नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें आज हम जानने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। जैसा कि आप पीछे सर्किट डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 पैरेलल में लगाई गई हैं। तो बैटरी सोर्स से जो करंट IT है, टोटल करंट वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ये फॉर्मूला दिया गया है IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि सर्किट में अगर पैरेलल में लगी गई रेजिस्टेंस है तो सर्किट में बहने वाला टोटल करंट तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा, यानी I1 पहले वाले वायर में जाएगा I1, फिर I2, फिर I3। टोटल करंट बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन वोल्टेज इक्वल ही रहेगा। यानी सर्किट में पैरेलल रेजिस्टेंस लगी है तो करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। अब हम जानेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर किसी सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई गई है और बैटरी सोर्स लगाया गया है तो बैटरी सोर्स से जाने वाला करंट की डायरेक्शन इधर दर्शाई गई है, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो तीनों में वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, V2, V3, यानी कि ओवरऑल वोल्टेज जो होगा हमारा VT वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि वोल्ट। लेकिन तीनों रेजिस्टेंस में बहने वाला जो करंट है वो सेम रहेगा I। तो यानी कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो जाता है V1, V2, V3, लेकिन बहने वाला करंट एक सेम रहता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में पैरेलल में लगे होने की वजह से करंट डिवाइड हो जाता था, वोल्टेज सेम रहता था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग सीरीज में लगे होने की वजह से रेजिस्टेंस के वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।